दोस्तों सवाल यहाँ पर लिखा है, देख पा रहे हैं, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सार्वांतर ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा है 17वां पद और आगे लिखा है 10वें पद यानी 10वां पद। तो 17वां पद और 10वां पद इन दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी का 17वां पद। एपी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 17वां पद जो है इसे हम व्यापक रूप में लिखेंगे a प्लस 16d, a प्लस 16d। 17वें पद की बात हो रही है तो यहाँ पर 17 से 1 कम लिखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 16 लिखा है, तो 17वां पद a प्लस 16d। यदि यहाँ लिखा होता 20वां पद तो यहाँ पर 1 कम लिखते यानी 19d, a प्लस 19d। यदि यहाँ पर दिया होता 15वां पद तो यहाँ पर 14 हम लिखते, d के बगल में 14 लिखते, a प्लस 14d। यदि बात होती 25वें पद की तो यहाँ पर कितना लिखते, यहाँ पर 24 लिखते, a प्लस 24d। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात हो रही 10वें पद की, तो यहाँ पर लिखेंगे एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद बराबर लगाएंगे। 10वें पद की बात हो रही है तो 1 कम यानी 9 लिखेंगे, d के बगल में 9 लिखेंगे, a प्लस 9d, a प्लस 9d। ये होगा 10वां पद। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए आगे इस सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। सवाल हमसे कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद हमने ज्ञात किया है a प्लस 16d, a प्लस 16d बराबर लगाएंगे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद हमें ज्ञात है a प्लस 9d। 17वां पद बराबर लगाएंगे 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा यानी प्लस लगाना है, तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर के इस तरफ a है और बराबर के इस तरफ भी a है, a से a कट जाएगा, क्योंकि किसी एक को पक्षांतर करेंगे तो एक माइनस में हो जाएगा और प्लस का माइनस का कट जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहीं से काट देंगे। अब 16d हमारे पास बचा, इधर बचा है 16d। 16d बराबर इधर कितना 9d प्लस 7। चलिए अब ये जो d वाला पद है इसे इस d वाले पद के पास लेकर चलते हैं। तो इधर ये प्लस का 9d है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 16d के पास 9d आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना 7 बचेगा। 16d में 9d घटाएंगे 7d बचेगा, 7d बराबर 7, 7 1 के 7, 7 1 के 7। तो इधर d है, d का गुणा 1 से होगा, d होगा बराबर इधर 1, d बराबर कितना 1। d क्या है कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वांतर। तो सार्वांतर हमने ज्ञात कर लिया है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सवाल था ये।